सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले डिक्सन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक के बारे में। आज स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर है, ऑलमोस्ट 4% ऊपर ये स्टॉक एट दैट मोमेंट ट्रेड कर रहा है। बहुत ज़्यादा करेक्शन के बाद स्टॉक में फिर से हमने अच्छा खासा मोमेंटम देखा है। ब्रोकरेज हाउस भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इस स्टॉक को लेकर 6000 तक भी टारगेट हाई है, जिसलिए आज ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड अगर इसके बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल्स देखें तो वी नो दैट डिक्सन इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एलईडी टीवी इन इंडिया। इनके जो क्लाइंट्स हैं उनमें सैमसंग, पैनासोनिक, शाओमी, टीसीएल जैसे कंपनीज भी शामिल है। वन प्लस भी इसका बहुत बड़ा पार्टनर है। इसी के साथ साथ ये लाइटिंग प्रोडक्ट में भी काम करते हैं, जहाँ पे फिलिप्स, हैवेल्स, इसका बजाज, विप्रो, ओरियन जैसे इनके कस्टमर्स है। एंड जो वॉशिंग मशीन डिवीजन है वहाँ पे भी गोदरेज, सैमसंग, लॉयड, पैनासोनिक की भी इनके क्लाइंट है। सो ये था इस कंपनी का मेन बिजनेस। अगर इसका टोटल रेवेन्यू देखें तो एलईडी टेलीविजन से 48% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा है। लाइटनिंग प्रोडक्ट से भी 26% का रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं। हालांकि इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में अगर कुछ बेसिक चीज़ों को इंपॉर्टेंटली देखें तो आज स्टॉक का 4% ऊपर है, 4330 के करीब है। 52 वीक हाई 4735 है, 52 वीक 1635। स्टॉक ने अपने 52 वीक से अच्छा खासा रिटर्न दिया था, बट बहुत टाइम से ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट मोड पे था। एक टाइम तो 4000 के नीचे चला गया था, थोड़ा पैनिक था इन्वेस्टर्स के बीच, बट फिर से स्टॉक में हमने अच्छा खासा बाउंस बैक देखा। एंड हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले टाइम ये स्टॉक 5000 के लेवल को भी ब्रीच करेगा। अगर इस कंपनी के हम पी को देखें 144 है, जो इस कंपनी का मेन कंसर्निंग फैक्टर है। इस कंपनी का पी बहुत ही एग्रेसिव है, जिस कारण जब भी ये स्टॉक ऊपर के लिए जाता है थोड़ा करेक्ट भी होता है। सो एज अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आप सिर्फ न्यूज़ पे स्टॉक को ट्रेड कीजिए। अगर न्यूज़ पॉजिटिव होता है तो बाई कीजिए, न्यूज़ नेगेटिव होता है तो सेल कीजिए। एंड अगर आपको ये स्टॉक 4000 के नीचे कभी भी मिलता है फॉर नो रीजन, स्टॉक में करेक्शन होता है सिर्फ मार्केट के कारण, तो आप इसको एक्यूमुलेट कीजिए, लॉन्ग टर्म मिनिमम 5 साल के लिए होल्ड कीजिए। ये स्टॉक बहुत ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है। नाउ अगर सेक्टर पी है 101, सो इसका वैल्यूएशन थोड़ा एग्रेसिव तो है। अगर इस कंपनी का हम सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल पैरामीटर्स को देखें, सो टेक्निकल में अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स देखें, सो ये स्कोर आता है बहुत ही डिसेंट, 45.5 का आरएसआई स्कोर एंड एमएफआई का 53, 70 के ऊपर ओवरबॉट, 30 के नीचे स्टॉक हो जाता है ओवरसोल्ड। स्टॉक में बहुत टाइम से उतना ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल हमने नहीं देखा, धीरे धीरे स्टॉक बढ़ रहा है। इसलिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स जो कि शॉर्ट टर्म में किसी पर्टिकुलर स्टॉक के मूवमेंट को दिखाता है, उसमें ये स्टॉक कभी भी ओवरबॉट नहीं है, यानी स्टॉक यहाँ से भी बहुत ऊपर जा सकता है। जिस तरह का मार्केट का ग्रोथ है, डीएलएफ जैसे स्टॉक अगर 2 दिन में 20% बढ़ सकती है तो डिक्सन टेक है। अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ में अगर कुछ फंड इसको बाई करते तो ये 5000 की तरफ भी जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते। बट रिलेटिव स्ट्रेंथ एमएफआई इंडेक्स में ये स्टॉक ओवरबॉट नहीं है। अगर सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें तो 100 डे, 200 डे, 50 डे, 20 डे सभी सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक है। सबसे नियर बाय जो 20 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है वो 4200 है, उसके ऊपर स्टॉक है। एंड 200 डे तो ऑलमोस्ट 3800 के ऊपर है, उसके भी स्टॉक है, जो एक बुलिश इंडिकेशन है। हालांकि बहुत ऊपर तो स्टॉक नहीं है, बट फिर भी इट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एज आई सेड, स्टॉक का प्राइस 4330 है। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 4400 का होने वाला है। अगर 4400 इस स्टॉक आज ब्रेक करता है तो इसके ऊपर भी जाएगा। आज 4304 के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, सो नाउ इट्स अ वेरी बिग टारगेट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। हालांकि बहुत नीचे तो यही नहीं है, बट जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो 4233 का होता है। एज अ डे ट्रेडर आप इस स्टॉक को ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। एंड ये ऐसा स्टॉक है जो न्यूज़ में आपको बाई करना है। सो बाई ऑन डिप, सेल ऑन रैली, एंड बहुत करेक्शन में मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ वेरी वोलेटाइल स्टॉक। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम फंडामेंटल चीज़ों को डिटेल्स में देखें, सो इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर जो और कंपनीज है उनके मार्केट कैप डिक्सन से तो बहुत छोटे हैं, लाइक बीपीएल एंड अदर कंपनी। सो अगर आपको किसी एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो इसी सेक्टर से बिलोंग करता है, सो डिक्सन टेक इज योर बेस्ट चॉइस। एंड इसका रिटर्न ऑन कैपिटल पर भी 32.82 के करीब है। नाउ जिस कारण कंपनी में करेक्शन हमने देखा था वो था इस पर्टिकुलर कंपनी के डिमांड। हम जानते हैं ड्यू टू कोविड टाइम मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप हो गए थे, डिमांड कम हो गया था, इसीलिए बिजनेस में थोड़ा इफेक्ट रहा, बट एवरीथिंग इज बिकम नॉर्मल नाउ डेज। हालांकि मार्च से जून का रिजल्ट थोड़ा खराब है, इसलिए स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेटेड मोड पे था। 1867 का सेल्स कंपनी ने दिखाया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 48 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 24 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में 61 है, दिसंबर में 82, सितंबर में 72 था। लुक एट द प्रॉफिट फिगर ओनली 18 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में 44 था, दिसंबर में 62 एंड सितंबर में 52 करोड़, जिसलिए स्टॉक थोड़ा करेक्शन हो गया था। बट आने वाले टाइम में जिस तरह से थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मलाइज एंड फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो ऑब्वियसली इनके जो क्लाइंट्स है सैमसंग और पैनासोनिक और टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन सभी का सेल्स बढ़ेगा। सो इसीलिए अभी से ये स्टॉक फोकस में। एंड दिसंबर क्वार्टर तक इसमें उतना बड़ा करेक्शन हम नहीं देख सकते अगर मार्केट करेक्ट ना हो तो। ये इस पर्टिकुलर स्टॉक का बेनिफिट है। एंड शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है अगर आप
ट्रैप भी हो जाए तो बहुत देर तक आप इसमें ट्रैप नहीं रहोगे। बट अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रोमोटर्स के पास 35% का स्टेक है, डीआईआई एंड एफआईआई को मिले तो डीआई के पास ऑलमोस्ट 10%, एफआई के पास 20%। लुक एट द पब्लिक फिगर इज टू मच। रिटेल इन्वेस्टर के पास 35% की भी ज्यादा का स्टेक है, जिसमें बड़े इन्वेस्टर भी शामिल है, जो इस पर्टिकुलर स्टॉक को रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक बनाता है। सो ये था डिक्सन टेक को लेकर मेरा एक शॉर्ट एनालिसिस। आज स्टॉक बहुत ऊपर है, ऑलमोस्ट 4%, एंड बहुत टाइम बाद स्टॉक में ब्रेकआउट आया, तो आने वाले टाइम में और ऊपर के टारगेट में मिलेंगे, स्टॉक ऊपर की तरफ भी जाएगा। नेक्स्ट 3 मंथ विल बी अ मेक और ब्रेक लेवल फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड इन्वेस्टमेंट के लिए आप किसी भी पर्टिकुलर रेंज पे स्टॉक को बाय कर सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।